तो ऑल व्यूवर्स और खास तौर पर हमारे वो मेहरबान भाई जिन्होंने कहा था कि सर मामू जी की होटल दिखाइएगा, और मुझे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। मीर की होटल तो हम आपको दिखा चुके हैं जो कि गरीबाबाद में एस्टेब्लिश है। कैफे शिराज हमने जाना है, यूनिस इकबाल कढ़ाई आपको दिखा चुके हैं। रेलवे स्टेशन की जहां बहुत सारी यादें आपकी वाबस्ता हैं, 60, 50, 40 साल पुरानी यादें, बहुत सारी चीजें वक्त के साथ तब्दील हुई हैं। और मेरी एक बात याद रखिएगा, ये बात मेरी नहीं है, इल्म के बुनियाद पर जो नताइज अखज किए हमने उसमें है कि हर वो चीज इंस्टिंक्ट हो जाती है जो वक्त के साथ, वक्त के धारे के साथ अपने आप को बदल नहीं सकती। तो जमाना तब्दील होता है, इसको बुरा मत जानिएगा, ये अच्छी चीज है। जमाने ने तब्दील होना ही है। सदियों पहले वाले रिवाज नहीं रहे, रसूमों कल्चर नहीं रहा, वो मुल्कों की सरहदें नहीं रही, कारोबार का वो तरीका कार नहीं रहा। सर सफर करने के जराए बदली हो चुके हैं। तो सर होटलों ने भी तब्दील होना है, उनकी जगह पर कुछ और खुलना है, नए रेस्टोरेंट खुलने हैं, ऑनलाइन आपने सर्विसेज मुतारफ करवाई हैं, तो घर बैठे भी आपने चीजें मंगवानी है। तो फिलहाल मैं उसी लोकेशन पर हूं जहां कभी मामू जी की होटल हुआ करती थी, लेकिन अब यहां मामू जी की यादें बसती हैं, या फिर उन लोगों की यादें जो कभी यहां 2 रुपए या 1 रुपए की चाय पीकर गए हैं। मीरपुर खास की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मीरपुर खास की करीम किसी जमाने में इन्हीं होटलों पर, जिनमें मामू जी की होटल थी, कैफे शिराज था, या फिर महबूब होटल था, या फिर मीर जी की होटल हुआ करती थी गरीबाबाद में, वहां शोहरा बैठते थे, अदीब बैठते थे, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे वो बैठते थे, ऑफिसर, कमिश्नर, एसपी, यानी कि पढ़े लिखे लोग, जिसको मैं नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में क्रीम कह रहा हूं, वो इन होटलों पर बैठा करती थी। लाहौर के अंदर एक कैफे है पाक टी हाउस, जहां पर सर सादत हुसैन मंटो बैठ चुके हैं, जहां पर शायद फैज बैठ चुके हैं, जहां पर फराज आ चुके हैं, वहां पर शायद कभी हमारे वो शायर नासिर काजमी साहब वो बैठ चुके हैं, यानी कि फिर बाबा जी अशफाक साहब, यानी कि जो शोहरा और अदीब हुआ करते थे उनकी गैदरिंगें हुआ करती थी ये होटल। सर अब यहाँ पर जूते बिकते हैं, जूते भी बहुत जरूरी हैं सर, अच्छे अच्छे क्वालिटी ब्रांडेड शूज आपको मिल सकते हैं। बाहर से तो मैंने आपको लुक दिखाया है इसका, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं सर ये है लुक, और ये भाई यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं आपको, अपनी आपके मददगार हैं, और ये हमारे दोस्त मेहरबान मौजूद हैं, मददगार आपके, आपको शूज मुंतखब करवाने में, जूते मुंतखब करवाने में इनका एक रोल होगा। तो आइए मौका दीजिए इन्हें खिदमत का। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वापस चलते हैं और आपको आफताब कढ़ाई गोश्त का मंजर भी दिखाते हैं। तो मामू जी की होटल से, बल्कि अब तो शूज की दुकान है सर, और सामने आपको पोस्ट ऑफिस चौक, चार मीनार नजर आ रहा होगा। ड्राई फ्रूट की दुकानें भी खुल चुकी हैं। एक लंबा व्लॉग हो गया आज का। ड्राई फ्रूट है, और उसके साथ तो फिर हम सर वहीं पहुंच गए हैं पहले। एमडी मोहम्मदी स्वीट्स, एमडी नाश्ता चल रहा है अभी भी ना, एमडी स्वीट्स मिल्क शॉप एंड कोल गार्डन। पहले एक बना चुके हैं वीडियो यहाँ की ना, ये यहाँ पर नाश्ते की है, स्वीट्स की दुकान आगे है, जो मोहम्मदी स्वीट्स एंड बेकर है वो आगे, यहाँ पर मोहम्मदी का नाश्ता चल रहा है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ आफताब। आफताब बंद पड़ा हुआ असल में, आफताब कढ़ाई गोश्त वाली जो रेस्टोरेंट कह लें, दुकान कह लें, कुछ भी होटल कह लें, वो है बंद। निशात फोटो स्टूडियो खुला हुआ है। अच्छा, आफताब कढ़ाई गोश्त के साथ ही मैंने आपको कहा कि निशात है, मैं अभी इंट्रो दे भी रहा था। अच्छा, इतना तो मुझे पता था ये बहुत पुरानी शॉप है, लेकिन सच में यार इतना मुझे नहीं पता था कि ये इतनी पुरानी है। मैं अंदर गया, मैंने उनसे पूछा परमिशन, मैंने कहा मुझे परमिशन दे थोड़ी सी, तो मैं आपकी दुकान को रिकॉर्ड करूं, कब की है। तो जब उन्होंने बताया तो सर मेरी तो आंखें खुल गई हैं, ये तो बहुत हिस्टोरिकल चीज है। अच्छा, यहाँ पर एक रोड पर भी एक फोटो स्टूडियो हुआ करता था, वो सुधीर, लाला सुधीर के आशिक, वो पुराने वाले पर्दे वाले कैमरे, वो भी इन्हीं भाई से पूछेंगे जो निशात वाले हैं कि वो क्या हुआ, क्या अब वो कैमरा कहीं इस्तेमाल होता है या नहीं होता। तो ये जो अभी हमारे ऑनर हैं इस शॉप के, निशात फोटो स्टूडियो के, ये मौजूद हैं, और इन्होंने जब मुझे बताया कि भाई आपकी सोच है ये कितनी पुरानी है, ये जस्ट पाकिस्तान से 1 साल छोटी है भाई, 1948 में ये दुकान खुल गई थी।
3 महीने छोटी है सर ये उसका प्रूफ है। ये 1948 निशात स्टूडियो सर, इतना पुराना है सर। मुझे पता कब तारुफ हुआ था निशात स्टूडियो का सर, जब कलर लैब आई थी। उससे पहले शायद हमें इतना नहीं पता था। तो जब कलर लैब आई तो लक्की और निशात भी पता लगा, मीरपुर खास में धूम मच गई है भाई, ये कलर लैब लेकर आए। पहले फोटो हैदराबाद धुलने जाते थे, तो अब मीरपुर खास में ये सहूलत मौजूद है। ऐसे ही सर? बिल्कुल मेरे भाई, सबसे पहले पाकिस्तान में जो है कलर प्रिंटिंग लाहौर में लगी थी 1964 या 70 के करीब। अच्छा, ठीक। अच्छा, अपनी जो शॉप है ये इसी जगह पर 1948 में? जी मेरे भाई, सिर्फ नाम चेंज हुआ है इसका। अच्छा। और ऑनर चेंज हुआ। ऑनर पहले कौन थे? पहले एक सिख थे, मिस्टर खब्बड़ सिंह। अच्छा, ये नहीं कि पाकिस्तान बनने से पहले की है? जी सर। और मिस्टर खब्बड़ सिंह? जी सर। तो कुछ आइडिया है उन्होंने कब खोली होगी? ये इसका हमें। अच्छा, आपने डायरेक्ट उनसे ली या क्लेम में, कैसे? नहीं, ये पगड़ी पे हमें मिली। अच्छा, पगड़ी पे मिली। तो वो जैसे आप तो नहीं होंगे उस वक्त, आपके वालिद साहब या कौन थे? मेरे ये ताया ने को दिलाई गई थी जरिए मार्च फिलहाल पाकिस्तान में शुरू करने के लिए। सही। तो वो डायरेक्ट खब्बड़ सिंह से हैंड ओवर की गई थी? तो खब्बड़ सिंह फिर यहाँ से मूव ऑन कर गए, इंडिया माइग्रेट कर गए। तो कोई आइडिया है कहाँ गए वो? उनका कुछ कोई आता पता नहीं। तो भाई मिस्टर खब्बड़ सिंह जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले खब्बड़ फोटो स्टूडियो, तो आपने निशात नाम रखा। जी हाँ, खब्बड़ से निशात का सफर। सर ये तो बड़ा टाइटल हो जाएगा, क्लासिक सा, कि मिस्टर खब्बड़ सिंह। और इस जगह की एक हिस्ट्री और है। मीरपुर खास के एक पुराने डॉक्टर होते थे, डॉक्टर ड्रैगो। नाम सुना हुआ है डॉक्टर ड्रैगो। वो इस जगह उनका क्लिनिक भी रहा है कुछ। अच्छा। स्टूडियो से पहले, खब्बड़ स्टूडियो से पहले। हाँ, यहाँ उनका क्लिनिक भी रहा है। सर यार आपने तो तारीख पूरी बिखेर दी अपनी। अपना नाम सर अगर आप बताना चाहें तो? मेरा नाम मोहम्मद अशर है। हमारे बड़ों का भी ये इरादा था, बेसिकली शुरू से कारोबारी थे। वहाँ इंडिया में एक इलाका है माउंट आबू, आप उसका ये तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाइए, ये तो मैंने देख ली है। बड़ों के गांव की माउंट आबू। जी हाँ, क़यामत से क़यामत फिल्म में इसका थोड़ा सा शूट है। अरे सर वो आमिर खान और जूही चावला की जी एक गाने के अंदर ये जो पार्क है इसके अंदर वो शूट किया गया है। थोड़ा सा सीन है पार्क का, जबरदस्त। जबरदस्त। तो ये इसके सराउंडिंग में और इलाके में किस स्टेट में पड़ता है? ये कुछ आइडिया हो जाए? ये आइडिया जहाँ तक मुझे मालूम है ये है अपना ये जो इस तरफ ये राजस्थान का कोई इलाका। राजस्थान का कोई इलाका है, हिल स्टेशन। हाँ, वहाँ पर है कुछ हिल स्टेशन है वहाँ। और ये दुनिया का दूसरा सनसेट पॉइंट है। तो यानी कि अब वो कैमरे कहीं देखने को मिल सकते हैं, कहीं किसी के पास रिकॉर्ड में पड़े हुए? तो मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं। आप बोलेंगे तो वो भी दिखा देंगे। आपके पास इस वक्त अवेलेबल? अभी नहीं है। चले फिर किसी दिन आएंगे। हाँ, तो आप मुझसे टाइम लेकर के आएंगे तो मैं कैमरा भी दिखा दूंगा। और जो है अगर आप बोलेंगे तो 2 फैमिलीज जो उन्होंने अपना, एक तो हमारे जो इस टाइम जो मीरपुर खास में जो है मुख्तियार कार ऑफिस में लड़का लगा हुआ है मीर मोहम्मद शाह का। अच्छा। जी हाँ, वो उसी मिनट कैमरे से उसने आला तालीम हासिल। अरे वाह, क्या बात है। सही। और बाकी शाहजहां साहब के बच्चों से मेरा इतना नहीं है। दिलावर साहब के बच्चे जो है शिफ्ट हो गए, शाहजहां को उन्होंने भी यानी जितनों ने बड़ी मेहनत की है सबने। हालांकि हमारे मीर मोहम्मद शाह लोग बोलेंगे कि वो कौन थे, तो बायकास्ट सैयद थे और लोकल सिंधी थे। सही। लोकल सिंधी थे, मुकामी थे पुराने यहाँ के। तो मतलब ये था कि मुकामियों ने भी काम सीखा। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई माइग्रेट करके आया है या उन्होंने सीखा, तो ऐसी मेरी नहीं, सबने बहुत मेहनत की है, मुकामियों ने भी मेहनत की है। तो शाहजहां का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि हमारा तारुफ, मैंने उनसे 1-2 बार तस्वीरें बनवाई हैं 89-90 में शायद, तो इस वजह से वो मेरे जहन में उनका बार बार आ रहा है। बेसिक जो उनकी मकबूलियत थी वो लाला सुधीर का आशिक। वो जो फिल्म स्टार लाला सुधीर होते थे उनके वो जो है आशिक मद्दाह थे, बहुत बड़े मद्दाह थे उनके। और आखिरी दम तक मद्दाह रहे वो। उनकी डेथ हो गई, आपने तकरीबन साल हो गया। चलें जी, परवरदिगार उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे और पसमानदगान को सबर। बहुत शुक्रिया अशर साहब, थैंक यू। तारुफ तो मैंने आपको करवा दिया, कार्ड भी दे दिया। ये वीडियो इंशाल्लाह कल परसों यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। आप मुझे अपना कार्ड दे दीजिएगा तो राब्ता रहेगा। भाई कार्ड फिलहाल चल कोई मसला नहीं। मैं तो घूमते फिरते राब्ता करते रहेंगे। आप आ जाइएगा। हाँ, तो छोटा भाई भी होता है मेरा, ये है मोहम्मद असफर, ये भी मेरे साथ होते हैं। ठीक। ये उनका आज वो नहीं है, वो अपने काम से निकले हैं, तो उनका फर्जंद मेरे साथ आज काम कर रहा है। गुड।
और चले। ये मेरा बेटा है अब्दुल्ला सिद्दीकी, ये है हाफिज अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये जो है सर बहरहाल आपने जो वो तारीखें मुझे बताई ना, एक तो माउंट आबू, बिल्कुल माउंट आबू, और फिर वो क़यामत से क़यामत फिल्म में उस गांव का कुछ मंजर, और फिर वो हिल स्टेशन, सर ये सारी चीजें ढूंढते हैं हम लोग कि इस तरह की कोई हिस्टोरिकल चीजें हमें नजर आए। और आपकी तो दुकान खुद हिस्टोरिकल है, मिस्टर खब्बर सिंह से निशात स्टूडियो। ये सर एक पूरी अलग से वीडियो बन जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा अशर साहब। तो अशर साहब से हमारी काफी डिटेल मुलाकात, डिटेल तफसीली गुफ्तगू हो गई है कि भाई पूरी एक तारीख समाई हुई है निशात स्टूडियो में। इतना तो मैं जानता था कि ये पुरानी है निशात फोटो स्टूडियो, लेकिन इतनी रिच तारीख होगी इसकी वो मुझे आइडिया नहीं था। तो एक पिक्चर लेते हैं इनके स्टूडियो की और फिर इसी को हम लोग वो लगा देंगे थंबनेल पर। चलें जी, निशात फोटो स्टूडियो तो हो गया और आफ्ताब कढ़ाई गोश्त बंद पड़ा है। इससे भी लोगों की बड़ी यादें वाबस्ता होंगी। अब ये होटल जो है वो बंद है, तो क्या बात कर सकते हैं ज्यादा इसके बारे में, लेकिन आपकी यादें तो यहाँ से जरूर वाबस्ता होंगी आफ्ताब कढ़ाई गोश्त से। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं, पोस्ट ऑफिस चौक पर चले जाते हैं और वहां जाकर फिर अपने दोस्त शाहिद रहमानी से राब्ता करते हैं, क्योंकि वापस घर मैंने उनके साथ जाना है। अब ये भी देखना पड़ता है कि सूरज की रोशनी इस तरह से आपको डील करेगी, आपका चेहरा उस पर वो ज्यादा ना आ जाए, तो यहाँ पर कुछ ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस चौक पर पहुंच चुके हैं और यही हमारी आज की वीडियो का आगाज होता है। वीडियो हमने शुरू की थी जस्ट स्टेशन के पास से, मदीना जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां से, सिलाई मशीन खरीदने से। और उसके बाद जब मैं पूरा हैदराबाद मीरपुर खास रेलवे स्टेशन रोड को कवर करने निकला हूं, तो सर इतनी तारीख भरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, एक एक चप्पे पर यादें वाबस्ता है। वो पाकिस्तान कोच हो, वो आफ्ताब या यूनस सलीम, इकबाल कढ़ाई गोश्त हो, वो निशात फोटो स्टूडियो हो, या फिर मामू जी की होटल हो, सर बेतहाशा यादें हैं कुछ। और फिर शाहजहां फोटो स्टूडियो, वो जो मिंट कैमरा जो हमें बताया निशात वाले अशर भाई ने, सर कितनी यादें आएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। बहरहाल थैंक यू। पसे मंजर में रेलवे स्टेशन रोड, आपका प्रेजेंटर अली मुनव्वर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मीरपुर खास की सर पक्का है ये नहीं मिलेंगी आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मीरपुर खास पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन। कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं हमसे, हम खुद सीख रहे हैं, हम खुद इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। किताबें तो नहीं लिखी गई ना, लोग बताते हैं। अभी जैसे अशर भाई ने बताया इतनी पुरानी चीजें, मिस्टर खब्बर सिंह, हमें तो नहीं पता था, कोई किताब में भी नहीं लिखा हुआ भाई। तो ये सीना दर सीना चलने वाली यादें हैं। तो इन गलतियों से, कोताहियों से नजरअंदाज कीजिएगा, पर्पस देखिएगा हमारा कितना पॉजिटिव और कितना अच्छा है ना सर। दुआ में याद रखिए। लव यू, अल्लाह हाफिज।